मोती किनारे पे कभी भी खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश पसंद है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको भी इंग्लिश रूपी समुद्र में उतरना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान रूपी मोती को प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आज आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरी नहीं देखते हैं, तो आप बहुत सी ऐसी चीजें मिस कर देंगे जो आपको ट्रांसलेशन सीखने में फिर मुश्किल हो सकती है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you these words. फ्रेंड्स, ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं सीखा तो फिर ट्रांसलेशन बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और बच्चे जब इन्हें अच्छे से नहीं समझते तो हमेशा कंफ्यूज ही होते रहते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और एक एक वर्ड को ध्यान से समझते चलें। देखते हैं प्रोनाउन। ये सारे वर्ड्स जो रखे हैं ये सब प्रोनाउन में आते हैं। अब जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो मोस्टली इन शब्दों का जरूर यूज होता है, मैं, हम, तुम, वे, वह, मुझे, हमें, तुम्हें, तुम्हारा, उनका। अब इनका यूज कैसे करते हैं या इनका मीन्स क्या होता है ये हम ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स है कर्ता। तो ये जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं ये कर्ता के रूप में ज्यादातर यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट, कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और ये वाले शब्द कर्म के लिए यूज होते हैं। ऑन मीन्स अपना। अपने की इंग्लिश के लिए जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, वह अपनी पढ़ाई करता है, तो उन सब के लिए ये शब्द यूज होते हैं। और ऑन सेल्फ मीन्स स्वयं। जब हम कोई वाक्य ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने स्वयं ये खाना बनाया है, तो फिर ये शब्द यूज होते हैं। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। आई मीन्स होता है मैं, और फिर अगर हमें आई के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो हम मी ही ऐड करेंगे, हम कोई दूसरा शब्द नहीं रख सकते हैं। तो याद कर लें, आई के साथ ऑब्जेक्ट मी आता है और आई के साथ अपने की इंग्लिश हमेशा माई ही आती है। दूसरी मीनिंग अगर हम लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मोस्टली बच्चे जब इन सब चीजों को सही से याद नहीं करते हैं तो कहीं आई के साथ अवर लगा देते हैं, कहीं योर लगा देते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक एक शब्द को ध्यान से याद कर लें। आई के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट मी आता है और आई के साथ अपने की इंग्लिश हमेशा माई आती है। जैसे कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे अपनी किताब के लिए माई बुक आएगा क्योंकि आई है। अब उसके बाद यहाँ स्वयं के लिए माई सेल्फ आएगा। तो आई वाली पूरी लाइन याद कर लें कि आई की ऑब्जेक्ट मी, अपना की इंग्लिश माई और स्वयं के लिए माई सेल्फ का यूज होगा। अब देखते हैं वी मीन्स हम, और इसका ऑब्जेक्ट है अस। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। अस मीन्स होता है हमें, और इसके लिए अपने की इंग्लिश आती है अवर। अवर मीन्स हमारा भी होता है, और इसके लिए स्वयं की अंग्रेजी आएगी अवर सेल्व्स। स्पेलिंग अच्छे से याद कर ले। यू मीन्स होता है तुम, इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इसके मीन्स होता है तुम्हें। इसके लिए अपने की इंग्लिश आती है योर, और ऑन सेल्फ मीन्स स्वयं की इंग्लिश आती है योर सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं दे मीन्स वे। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। देम मीन्स उन्हें, और इसकी अपना की इंग्लिश होती है देयर। देयर मीन्स उनका भी होता है, और स्वयं की अंग्रेजी होती है देम सेल्व्स। अब देखते हैं ही मीन्स होता है वह, और ब्रैकेट में मैंने मेल लिख रखा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब वह का यूज हुआ होता है। तो जब पूरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, अगर लिखा है वह स्कूल जाता है, तो जाता है वर्ब से ही हमें पता चल जा रहा है कि बॉय है तो जाता है यूज हुआ है, तो वह के लिए ही का यूज होगा। अगर वह स्कूल जाती है तो जाती शब्द से पता चल रहा है कि गर्ल है, तो फिर सी का यूज होगा। तो ही आता है मेल के लिए, पुल्लिंग के लिए, और शी आता है फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। इसको याद रखें। और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हिम मीन्स उसे भी होता है। ही की अपने की इंग्लिश हो जाती है हिज। हिज मीन्स उसका भी होता है, और स्वयं के लिए यूज करते हैं हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं सी मीन्स वह। स्त्रीलिंग, स्त्री जात के लिए कोई भी गर्ल हो, लेडी हो, उसके लिए सी का यूज करते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। हर मीन्स उसे, और इसकी अपने की इंग्लिश लगती है हर, और इसके मीन्स उसका भी होता है, और हर सेल्फ स्वयं की इंग्लिश बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इट। इट का प्रयोग मोस्टली फ्रेंड बेजान वस्तुओं या एनिमल्स के लिए यूज होता है, और इसका ऑब्जेक्ट होता है इट। इसे भी कहते हैं, और अपने की इंग्लिश इसके लिए इट्स आती है,
और इसकी स्वयं की अंग्रेजी होती है itself। बाकी अलग से कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे। तो फ्रेंड्स, इन सारे शब्दों को अच्छे से याद कर लें। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी एनबी बना लें, उसमें रोज रोज सारे वर्ड्स को अच्छे से लिख लिया करें, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी ये जानकारी ले सकें। आइए सीखते हैं। पता है हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ये छोटे छोटे वर्ड्स जब हम सीखने चलते हैं, इंग्लिश सीखनी तो पसंद है, लेकिन ये इन सभी चीजों को हम बहुत छोटा समझते हैं कि इन्हें क्या सीखना। लेकिन अगर आप यही नहीं, बेसिक चीजें अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, आप शब्दों को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, तो फिर टेंस कैसे सीख सकते हैं। तभी मैं कहती हूँ, अगर आप इन चीजों को अच्छे से माइंड कर लेते हैं, फिर टेंस सीखने में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। अब पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अभी तक मैंने जो प्रोनाउन पढ़ाए थे उनमें ये शब्द भी आए थे, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, इसका। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इनकी स्पेलिंग अलग है। और अगर आज आप इनको याद कर लेते हैं तो जब मैं आगे टेंस पढ़ाऊंगी तो आपको ये शब्द काम आने वाले हैं। तब आपको इनमें और माई, योर, अवर, इनका अंतर समझ में आएगा। इसके पहले जो प्रोनाउन पढ़ाए थे वहां माई नहीं, माई दिया गया था। माई मीन मेरा, योर्स नहीं, योर दिया गया था। योर मीन भी तुम्हारा होता है और योर्स मीन भी तुम्हारा होता है। अब इन दोनों में डिफरेंट कैसे क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब सेंटेंस बताऊंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इन शब्दों को अच्छे से याद कर लें कि पजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, अवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स ऐसे शब्दों का यूज होता है, जबकि इसका मीन्स वही सेम निकलता है जो अभी पहले माई, अवर, योर का निकल रहा था। उसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स एक्सुलरी वर्ब्स भी कहते हैं इनको। हिंदी मीन्स इनका होता है सहायक क्रिया। जब हम टेंस बनाते हैं तो ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। ये हमारी वर्ब की हेल्प करती है, इसलिए इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। एक चीज और याद रखें कि ये बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये होती है बी की फॉर्म्स। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए किसी भी सेंटेंस में और वहां पे इन वर्ब्स को ना लिख के ब्रैकेट में बी लिख दिया जाए, आपसे कहा जाए अब इसको फिल करिए, फिल इन द ब्लैंक्स को, तो आपको इज, आर, एम, वाज, वर अगर आपको पता है कि ये बी की फॉर्म्स हैं तो आप अच्छे से उस सेंटेंस को फिल कर सकते हैं। याद कर ले, बी की फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम, वाज, वर। नेक्स्ट देखते हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, तो आप याद कर लें हेल्पिंग वर्ब इतनी होती हैं और जो मेन वर्ब होती हैं जैसे स्लीप, लर्न, रीड, सिंग, ये मेन वर्ब होती हैं। वो अलग चीज है और ये अलग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये याद नहीं किया तो फिर आप ट्रांसलेशन में क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं और WH वर्ड्स भी कहते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। WHAT व्हाट मीन होता है क्या, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHEN व्हेन मीन्स कब, HOW हाउ मीन्स कैसे, WHO हु मीन्स कौन और WHICH विच मीन्स कौन सा, WHOM whom मीन्स किसे और HOWMANY हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितने, कितने और हाउ मच मीन्स कितना। इन दोनों में क्या फर्क है याद रखें। अगर कोई काउंटेबल थिंग्स होती हैं यानी कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनमें हाउ मैनी का यूज होगा, और जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, मान लीजिए जैसे पानी, तेल, इनको गिना नहीं जा सकता है तो इसके लिए हाउ मच का यूज होगा। और जिन्हें गिन सकते हैं जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, तो उनमें हाउ मैनी का यूज होगा, इसे ध्यान रखें। WHOAC हुज, हुज मीन्स होता है किसका। तो फ्रेंड ये तो थे शब्द। इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन प्लीज इन्हें अच्छे से याद कर लें क्योंकि अब मैं आपको टेंस सिखाने वाली हूँ और टेंस सीखने के लिए इन सबको अच्छे से माइंड करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है तो आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ सके और सीख सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें, सब पढ़ें।